आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं विपिन कुमार और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वी आर मैथ्स क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं विषय गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। आज की इस वीडियो में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद का परिचय पढ़ेंगे, बहुपद से संबंधित सभी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुपद में जो जो टर्म्स यूज होती हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे, जैसे चर, अचर, चर का गुणांक, बहुपद की घातांक, बहुपद के शून्यांक इत्यादि। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर बहुपद। सबसे पहले हम लेते हैं हमारी आज की पहली टर्म चर। सबसे पहले लेते हैं हम चर। चर क्या होता है? चर एक ऐसी संख्या या राशि है जिसका मान निरंतर बदलता रहता है, बदला हुआ हो। चर को हम एक सिंगल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, यू, वी, टी इत्यादि। हम किसी भी इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट से चर को दर्शा सकते हैं। आइए इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं हम। एक चर एक ऐसी संख्या या राशि है जिसका मान बदला हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास ये एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए से हमने इसका एरिया डिनोट करा, ये होता है भुजा गुना भुजा। यहाँ हमने जो ये x लिया है, x दर्शाता है इस वर्ग की भुजा, इस वर्ग की भुजा। अब किसी क्वेश्चन में भुजा 4 हो जाएगी तो यहाँ पे चर का मान कितना हो गया? 4। किसी क्वेश्चन में मान लो 14 हो गई तो चर का मान कितना हो गया? 14। तो ये जो है अलग अलग रहता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, राशि या फिर जो मान है, वो हमेशा बदलता रहता है। ठीक है बेटा, चर समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अचर की तरफ। किसकी तरफ? अचर। अचर एक ऐसी संख्या होती है जिसका मान हमेशा स्थिर रहता है, एक जैसा, एक समान। कहीं पर भी हम अचर को यूज करेंगे तो उसका मान कभी भी नहीं बदलता। जैसे कि आप कोई भी वास्तविक संख्या ले लीजिए, 2, 4, 5, कुछ भी ले लीजिए। परिभाषा देखिए इसकी। चर एक ऐसी राशि है जिसका मान स्थिर होता है। उदाहरण के तौर पर 2 - 4 0 22/3। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारे पास चर का गुणांक। इससे ही पता चल रहा है चर का गुणांक। चर का गुणांक, जैसे ये चर है, इसके गुणांक में अगर कोई संख्या होती है, मान लो 4 है, तो 4 ही क्या है? इस चर x का गुणांक। ठीक है बेटा, परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा देख लीजिए, एक ऐसी वास्तविक संख्या जो चर के गुणनफल में होती है। ठीक है, उदाहरण मैंने बता दिया आपको। जैसे अब देखिए हमारे पास है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक ये एक ऐसा व्यंजक होता है जो चर, अचर, चर के गुणांक और बीजीय संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। संक्रियाओं से मिलकर बना होता है। अब बीजीय संक्रिया आप पूछेंगे क्या होता है सर? बीजीय संक्रिया क्या है? इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 4 होते हैं ना, जमा, घटा, गुणा, भाग। इनकी मदद से इनका भी उपयोग होता है इसमें। तो ये चर, अचर, चर के गुणांक से मिलके बना होता है और साथ के साथ इसमें क्या लगा होता है? बीजीय संक्रिया है। तो ये परिभाषा है इसकी। उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे हमने लिखा 3x⁻² + 4xy - 9। तो इस तरह का व्यंजक क्या है? बीजीय व्यंजक। चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे कि बहुपद क्या होता है। बहुपद क्या होता है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक ही है जिसमें चर की घात, चर की घात एक वास्तविक संख्या होगी और ये वास्तविक संख्या कैसे होगी? पूर्ण, पूर्ण संख्या होगी। चर की घात क्या होगी? पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, 0 से 0 हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हो सकती है। घात जो है कभी माइनस में नहीं होगी, बटे में नहीं होगी और दशमलव में नहीं होगी। परिभाषा देख लीजिए आप इसकी। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। अब हम देखेंगे बहुपद कितने प्रकार के होते हैं।
पद के आधार पर, बहुपद के प्रकार। अब अगर किसी बहुपद में एक पद हो, कितने पद? एक पद, तो उसको क्या कहेंगे? दो पद हो तो क्या कहेंगे? तीन पद हो तो क्या कहेंगे? चलिए हम बता देते। अगर किसी बहुपद में सिर्फ एक पद हो तो उसको कहेंगे एक पदी। दो पद हो तो उसको कहेंगे द्विपदी बहुपद। तीन पद हो तो उसको कहेंगे त्रिपदी बहुपद। एक पद वाले को एक पदी, दो पद वाले को द्विपदी, तीन पद वाले को त्रिपदी। ठीक है, उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ, जैसे 3x एक ही पद है इसमें, ये हमने लिख दिया। जैसे 3x² + 9, इसमें दो पद है। एक और लिख दिया जैसे हमने 4xy + 7yz - 13x, इसमें ये तीन पद है, तो ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदी बहुपद। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब हम करेंगे एक चर वाले बहुपद। हमें इस चैप्टर में ये एक चर वाले बहुपद ही पढ़ने हैं। 9th में भी हमने एक चर वाले बहुपद ही करे हैं, यही हमें करना है। एक ऐसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर होता है, उदाहरण के तौर पर px बराबर में 3x² - 6x + 9। ये एक बहुपद है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चर है, और इस एक चर वाले बहुपद को स्पेशली हम इस तरह से दर्शाते हैं, और इसको इंग्लिश में तो बोला जाता है पोलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, और हम इसको बोलेंगे बहुपद चर x में। एक ऐसा बहुपद जिसका चर कितना? x, ब्रैकेट में जो हम रखेंगे वो इसका चर होगा। ठीक है बेटा, जैसे अगर हम py ले ले तो इसका मतलब इस बहुपद में चर क्या है? y। ठीक है, ओके। चलिए अब है हमारे पास बहुपद का सामान्यतः निरूपण। अब बहुपद को एक चर वाले बहुपद की बात कर रहा हूं मैं, इसका सामान्य रूप कैसा होता है? जनरली हम इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो देखिए, an x⁻n + an-1 x⁻n-1 + an-2 x⁻n-2 + an-3 x⁻n-3 एंड सो ऑन, पावर घटती जाएगी, a1x + a0, और लास्ट में जाके पावर x की कितनी होगी? 0। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये an-1 ये जो सभी चीज़ें हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं। अब ये किसी ना किसी चर के गुणांक में है, तो ये इनका गुणांक हो गया। xn का गुणांक an है, an-1 x⁻n-1 का गुणांक है। ठीक है, और x यहाँ पर क्या है? वेरिएबल यानी कि चर है। x क्या है? चर। ठीक है बेटा, और जो ये n है यहाँ पर इसकी घात, और ये घात का क्या होगा? एक पूर्ण संख्या। ठीक है बेटा, चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बहुपद की घात क्या होती है। घातांक बोलते हैं हम इसको, घातांक गलत लिखा हुआ है, घात। बहुपद की घातांक, एक ऐसा बहुपद जिसमें घात सबसे ज़्यादा हो, जितनी सबसे ज़्यादा घात है वही उसका क्या हो जाएगा? घातांक। ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, px बराबर में है 3x⁵ - 4x³ + x। तो ये हमारे पास एक चर वाला बहुपद है। इसमें चर क्या है? x है, यहाँ पे चर की घात 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, तो सबसे ज़्यादा घात कितनी है? 5। तो यही हो गई बहुपद की घात। ठीक है बेटा, अब देखिए घात के आधार पर बहुपद के प्रकार देखेंगे। अगर किसी बहुपद की घात 1 हो, घात कितनी हो बेटा? 1। अगर घात 1 हो तो उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। अगर घात 2 हो तो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। अगर घात 3 हो तो उसको कहते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है बेटा, एक और होता है अगर घात 0 हो, अगर घात 0 हो, ठीक है, 0 वाला। और एक और होता है, उसको बोलते हैं हम शून्य बहुपद। ठीक है, 0 बहुपद कहेंगे जिसको हम। ठीक है, अब देखिए रैखिक वाला पढ़ लेते हैं। रैखिक बहुपद घात कितनी होगी? 1। द्विघात बहुपद घात कितनी होगी इसमें? 2। त्रिघात बहुपद घात कितनी होगी इसमें? 3। इन सब की मैं सामान्यतः रूप लिख देता हूँ इनके, जनरल
ये सामान्यतः इस तरह से दर्शाई जाती है। रैखिक इस तरह से लिखा जाएगा ए एक्स प्लस बी, द्विघात लिखा जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, त्रिघात लिखा जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से। ठीक है, ये इनके सामान्यतः रूप हैं। यहाँ पर ए बी सी डी जो दिया हुआ है ये वास्तविक संख्याएं हैं। सब वाले केस में जो मैक्सिमम पावर वाला है एक्स की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ए जो है नॉन ज़ीरो होगा। हर केस में ए जो है वो नॉन ज़ीरो होगा, यानी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये रैखिक द्विघात और त्रिघात बहुपद हमने पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे बहुपद के शून्यांक का क्या मतलब होता है। बहुपद के शून्यांक का क्या मतलब है, देखिए अगर हम कोई एक बहुपद ले लेते, ये ले लिया हमने कोई एक बहुपद x माइनस में 5, ठीक है, एक बहुपद लिया हमने, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि चर की घात कितनी है 1। अब क्या कहता है ये, किसी बहुपद में चर का एक ऐसा मान, चर का एक ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने पर पूरा का पूरा बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए, जीरो हो जाए। देखिए इस बहुपद को हमने लिया है, अगर हम इस बहुपद में x का मान 5 रख दे, क्या रख दे बेटा 5, तो देखिए क्या होगा P5 x का हमने क्या रख दिया 5, x यहाँ पे 5 माइनस 5 पहले से था, 5 में से 5 गया 0। तो हमने क्या करा, चर का एक ऐसा मान रखा 5 जिससे कि ये पूरा बहुपद क्या बन गया 0, इसलिए x बराबर में 5 इस बहुपद का क्या हो गया, एक शून्यंक। ठीक है बेटा, समझ गए। शून्यंक का मतलब क्या होता है, चर का एक ऐसा मान जिसके द्वारा पूरे का पूरा बहुपद क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रश्नावली 2.1 सोल्व कर सकते हैं, वो है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ। बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ आपको ये समझना है, इसका मतलब क्या है। देखिए मैंने कोई एक कार्तीय तल लिया, आप सभी को पता है ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। फिर आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि भाई रैखिक बहुपद जो होता है उसका आलेख एक सरल रेखा होती है। आलेख के बारे में आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं किसी एक बहुपद का आलेख बना लेता हूँ, ये मान लो हमने किसी बहुपद का एक आलेख बना लिया, ठीक है, या हम इस तरह से ले लेते हैं, ये आलेख बना लिया, किसी एक बहुपद का आलेख है, तो इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है इस चित्र से कि ये आलेख जो है एक्स एक्सिस को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये बिंदु हमने मान लिया k,0, k,0 ही होगा क्योंकि एक्स अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होता है 0। ठीक है, जब किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु का x निर्देशांक, ये x निर्देशांक है इस बिंदु का, मान लो ये a बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये a बिंदु पर x का निर्देशांक क्या है k, तो k ही इस बहुपद का जिसका हमने ये आलेख खींचा उसका क्या होगा, एक शून्यांक होगा। ठीक है, अब ये रैखिक है तो ये एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है बेटा, चलिए एक चित्र ले लेते हैं हम। ये चित्र हमने लिया, एक रैखिक बहुपद है ये रहा, उसका आलेख बनाया हुआ है। ये हमने आपकी एनसीईआरटी की बुक से ही एक चित्र लिया हुआ है। ये एक सरल रेखा बनी हुई है और ये सरल रेखा एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु है -3/2, 0। तो इस बिंदु का x निर्देशांक है -3/2, तो -3/2 ही इसका क्या हो गया, एक शून्यंक हो गया। क्या हो गया बेटा, शून्यंक। ठीक है बेटा, अब जो रैखिक है वो x को सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है, एक से ज़्यादा बिंदु पर प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब हम ले लेते हैं एक द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद ले लिया, अब इस द्विघात बहुपद के आलेख को बनाने की कोशिश करते। ये एक उदाहरण भी मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है। इसका आलेख कुछ इस तरह से बना होगा। देखिए ये जो आलेख है, ये आलेख कुछ इस तरह से बना होगा, ध्यान से देखिए। ये रहा, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक का एक उदाहरण है, ये लिया हुआ आलेख बना हुआ है। इसका जो आलेख है कुछ यू की शेप में बना हुआ है, यू के आकार में है, और आप ध्यान से देख पा रहे होंगे
इसका आलेख जो है एक्स अक्ष को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। कितने बिंदु पर? दो बिंदु पर। और ये कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद। तो इससे एक मोटी बात हमें ये पता चली कि द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो एक्स एक्सिस को यानी कि एक्स अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। ठीक है बेटा। अब देखिए जो ये शेप है इसको बोलते हैं हम पैराबोला। क्या बोलते हैं बेटा? पैराबोला। अब ये पैराबोला शेप जो है दो प्रकार की होती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब आप जो है बिना किसी द्विघात बहुपद का आलेख बनाए बिना आप ये बता सकते हैं कि इसका जो आलेख बनेगा यानी कि पैराबोला जो शेप बनेगी वो ऊपर की तरफ बनेगी या नीचे की तरफ, ये हम बता सकते हैं किसी भी द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर के गुणांक की मदद से यानी ए की मदद से। अगर ए हमारा 0 से बड़ा है तो ये बनेगा ऊपर की तरफ, अगर ए मेरा 0 से छोटा है तो ये बनेगा मेरा नीचे की तरफ। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर द्विघात बहुपद है तो वो एक्स अक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है। अगर त्रिघात का होगा, तीन घात का होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकता है? तीन बिंदु पर। तो इस जानकारी की मदद से हम प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन कर सकते हैं और उससे पहले उदाहरण भी कर सकते हैं। उदाहरण और क्वेश्चन लगभग एक जैसा है। उसमें क्या दिया हो देखो, मैंने ये उदाहरण लिया, आपकी एनसीईआरटी बुक का ये उदाहरण है। क्या कह रहा है मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यांकों की संख्या ज्ञात करनी है। इस आलेख से बताना है कि इस बहुपद में कितने शून्यांक हैं। अभी मैंने बताया जिसका आलेख एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उतने उसके कितने क्या होंगे? शून्यांक। ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो एक शून्यांक, ये दो बिंदु पर कर रहा है तो इसके दो शून्यांक, ये तीन बिंदु पे कर रहा है तो इसके तीन शून्यांक, ये एक बिंदु पे कर रहा है इसलिए एक शून्यांक, ये भी एक बिंदु पे कर रहा है इसलिए इसका भी एक शून्यांक, ये चार बिंदु पे कर रहा है इसलिए इसके कितने शून्यांक? चार शून्यांक। ठीक है, तो इस जानकारी से आप प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, ये रहा वो क्वेश्चन। ठीक है, अब आप बता सकते हैं पहले वाले में कितने होंगे बेटा? नहीं कर रहा? ठीक है, एक जीरो है। ये कितने बिंदु पर कर रहा है? एक बिंदु पर, तो इसका एक जीरो है। सॉरी, ये एक पे भी नहीं कर रहा था, इसके जीरो शून्यांक है। ये एक दो तीन बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो तीन शून्यांक हो गए। ये एक दो ये भी तीन बिंदु पर कर रहा है तो ये इसमें तीन शून्यांक, ये चार बिंदु पर कर रहा है चार शून्यांक, ये दो पे कर रहा है तो ये दो शून्यांक। ठीक है बेटा, आपको उम्मीद कर रहा हूँ मैं समझ में आ रहा है। तो आज की हमारी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल VR मैथ्स क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। किसी भी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई परिभाषा समझ में नहीं आई तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।